हेलो। हमें 1962 के वॉर के लिए चाइना को सचमुच में थैंक यू कहना चाहिए। सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो, प्लीज़ गाली मत देना। पूरा वीडियो पहले सुन लो, देख लो, उसके बाद कमेंट में जो लिखना हो लिखना, कोई बात नहीं। तो चले बात करते हैं क्या हुआ था। 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ। उसके बाद 1948 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर हुई, जिसमें कश्मीर का काफ़ी हिस्सा पाकिस्तान ने ले लिया और काफ़ी सारे हिस्से इंडिया के पास रहा। तब तक ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान के साथ संधि से ट्रीटी साइन करते हैं, एलओसी से, कि यह बॉर्डर है और ये अब यूएन में जाएगा। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू चाइना जाते हैं और उनके साथ हिंदी चीनी भाई भाई की बात करते हैं कि हिंदी और चीनी दोनों भाई भाई, आपको पता ही होगा ये बहुत चलता रहा। और इसके साथ जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं पता है, अपनी आर्मी को, इंडियन आर्मी को डीमोरल्स करना स्टार्ट कर देते हैं। डीमोरल मतलब पता है, 1955 के टाइम पे इंडियन आर्मी रास्ते बना रही थी, सड़कें बना रही थी, बिल्डिंग बना रही थी। वो आर्मी है, उसका काम है देश की प्रोटेक्शन करना, बिल्डिंग बनाना नहीं। लेकिन वो ये करवा रहे थे क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि आर्मी की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इस हद तक कि 1959 में कृष्णन मेनन, जो तब के डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहा था कि अब हमें अपनी आर्मी को डिमोलाइज कर देना चाहिए, अब हमें अपनी आर्मी की ज़रूरत ही नहीं है, हम क्यों अपनी आर्मी पे खर्चा करें। सोचो, अपनी आर्मी पे खर्चा करना, जबकि आपके आजू बाजू में चाइना और पाकिस्तान जैसी कंट्री है, उनको वेस्ट लग रहा था 1959 में। और अगर 1962 का वॉर नहीं हुआ होता ना, शायद हमें हमारी आर्मी डिमोलाइज, आर्मी मतलब समझ रहे हो ना, ख़त्म हो गई होती। आर्मी को कोई वजूद नहीं रहता उस लेवल का। उस समय पॉलिटिक्स उस लेवल के, उनको उस समय मतलब क्या कहते हैं, अहिंसकवादी बनने की ज़रूरत थी, बनने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1962 में इंडिया चाइना का वॉर हुआ। इंडिया की कोई तैयारी नहीं थी, मतलब ज़ीरो तैयारी। चाइना किस किस जगह से घुसा है मैं आपको बता दूँ। पहले लद्दाख में घुसा, उत्तराखंड में घुसा, यहाँ तक कि अरुणाचल में घुसा। आपको पता है आज का अरुणाचल का जितना भी प्रदेश है ना, वो सारा का सारा प्रदेश चाइना के हाथ में चला गया था। यहाँ तक कि वो लोग आसाम के अंदर तक घुस गए, आसाम के कई सारे एरिया तक घुस गए थे। उसके बाद क्या होता है, वो विक्ट्री डिक्लेयर कर रहे चाइना, क्योंकि इंडिया की तरफ से कोई लड़ने वाला ही नहीं था। हमारी आर्मी पूरी पूरी तहस नहस हो चुकी थी, कुछ भी नहीं हो रहा था, कहीं से कोई उनको मिल रहा है, कहीं से उनको मतलब कोई विरोध करने वाला ही नहीं मिल रहा, वो घुसे जा रहे थे, घुसे जा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, चाइना ने विक्ट्री डिक्लेयर कर दी और अमेरिका और रसिया के प्रेशर के कारण उन्होंने काफ़ी बड़ा एरिया इंडिया को वापस दे दिया अरुणाचल प्रदेश में। मतलब वो अरुणाचल प्रदेश से बाहर निकल गए, जिसे आज के टाइम पे मैकमोहन लाइन कहा जाता है, वो वहाँ तक चले गए, वापस दे दिया इंडिया को। प्रेशर के कारण किया या पता नहीं क्या, लेकिन वो उन्होंने किया और लद्दाख का एरिया अपने पास रखा। ये मेरे ख्याल से इंडिया के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। बहुत बड़ा मतलब इतना बड़ा कि उसके बाद अपने अपनी आर्मी पे इतना सपोर्ट किया, अपनी आर्मी को इतना बढ़ाया। अगले 10 साल में इंडिया ने 3 वॉर लड़े और तीनों में सामने वाली पार्टी की पूरी तरह मार ली, मतलब समझ रहे हो ना, मार ली। 1965 में जब इंडिया और पाकिस्तान लड़े, इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह हराया है, बहुत बुरी मतलब बहुत बुरी तरह करा है। उसके बाद अगेन 1967 में इंडिया और चाइना के बीच वॉर होती है नाथुला में। छोटी वॉर थी, लेकिन
इंडिया के जितने सैनिक मरे उससे 6 गुना ज़्यादा चाइनीज़ आर्मी मरी है, आर्मी के लोग मरे 6 गुना ज़्यादा। अगेन 1971 में वॉर होती है इंडिया और पाकिस्तान की, जिसमें पता है कि पूरे पूरे बांग्लादेश को ख़त्म कर दिया सिर्फ 10 साल में। मतलब समझ लो ना किस लेवल पे जाके हमारी आर्मी ने काम किया था। और उसके बाद आप देख ही रहे हो किस लेवल पे हम अपनी आर्मी को आगे बढ़ा रहे हैं अच्छे से। यही कारण है कि आज चाइना हमारे ऊपर अटैक कर नहीं सकता। सोचो अगर 1962 का वॉर नहीं हुआ होता तो हमारे पास अपनी आर्मी ही नहीं होती। जब 1965 में पाकिस्तान हम पे वॉर करता ना, तो एक पाकिस्तान में एक बात कहते हैं कि सुबह का ब्रेकफास्ट करेंगे जयपुर में, दोपहर का लंच करेंगे यहाँ पे, शाम का डिनर करेंगे दिल्ली में। सच में सच हो जाता, क्योंकि उनके सामने लड़ने के लिए आर्मी ही नहीं होती। तो मेरे ख्याल से 1962 इज द बिगेस्ट चेंज फॉर इंडियन मिलिट्री। बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा चेंज है। आपको इस बारे में क्या कहना है मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू।